नमस्कार। ओडिशार अगणित चाषी भाई एवं भौणी मानकु शुभेच्छा एवं अभिनंदन सहित मु शिवानंद आपण समस्त को स्वागत करुछि। दर्शक बंधु, धान गहम मांडिया भली मुख्य खाद्य फसल हेउ अथवा बिरी मुग कोलथ भली डाली जातीय फसल हेउ, चीनाबादाम एवं तत्सहित अनेक अर्थकारी फसल कथा कहतु अथवा तंतु जातीय फसल भाव में कपा और झोटर कथा कहतु, सबुज पनीपरिबा एवं फल सहित औषधीय वृक्ष ए सबुपाई भारतीय उपमहादेश और ओडिशा भली राज्यर मृत्तिका और जलवायु बेस अनुकूल। तथापि एसबू को आधार करी प्राचीन वर्तमान पर्यंत एवं आधुनिक जुगरे विज्ञान को ग्रहण करी विज्ञान बहुविध उपादेयता को ग्रहण करी चाषी भाईटीए सेमानकर चाषर रूप को परिवर्तन कर सारी एवं एसबू संभव हो पारिछि आम विज्ञानर आशीर्वाद और ता सहित कृषि दर्शन स्वतंत्र कार्यक्रम जहाँ आपण मानकु एसबर सठिक परिचालना एवं दिग्दर्शन संपर्क में धारावाहिक चेष्टा करि आसिछि। आपण समस्त को आउ थे स्वागत करिया पई चाहिबी ओडिशार स्वतंत्र कृषि भित्तिक कार्यक्रम जार ना हेउछि कृषि दर्शन। दर्शक बंधु, ये चाष को आधार करी आम देशर अर्थनीति सहित अनेक संस्था और व्यक्तिविशेष प्रत्यक्ष और परोक्ष भाव में जड़ित। तेज दर्शक बंधु, अनेक समय लक्ष्य कराए केतक प्राकृतिक और कृत्रिम कारण जो ये चाष कार्य बाधाप्राप्त होता है। ये जमी मरुड़ी हो, अनावृष्टि हो, मात्राधिक वृष्टिपात हो अथवा अदिनिया झड़ी एसबू कारण चाषी भाईटीए सेमानकर फसल को सठिक भाव में परिचालन करपारती नहीं एवं तत्सहित से क्षतिर सम्मुखीन होगा पड़े। तेज यह सब दृष्टि विचार कले आम सरकार आम चाषी भाई मानकर आश्वस्ति व्यवस्थाटे करिसेंती जहां फसल बीमा बोली कहुए। प्रधानमंत्री फसल बीमा हो अथवा राष्ट्रीय कृषि बीमा ए सब आम चाषी भाई मानक पई एक नूतन दिग्दर्शन दिए। तेज आसतु ना जानी रखिबा ए फसल बीमा संपर्कित किछि मूल्यवान तथ्य। व्यवहार दृष्टि कंद फसल को आम दुई भाग विभक्त करें। गोटे हूँ मुख्य कंद फसल, आउटा हूँ उपमुख्य कंद फसल। मुख्य कंद फसल मध्य ओलुओ अन्यतम। ओलुओ फसल 1 हेक्टर जमी रे पाखापाखि 40 टन रु नहीं 50 टन पर्यंत यार अमल क्षमता अच्छी। यह साधारणतः आम ओलुओ को अनेक लोक कुंडे होथिबारु खाइबा को पसंद करंतिनी, किंतु आंचलिक केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्था तरफ अनेक गुड़िए किस्म बाहरी जहाँकि सेगुड़िक गलु विहन्य जोटा कि है गजेन्द्र, श्री पद्मा, श्री आतिरा, विधान कुसुम, नरेन्द्र न एवं नरेन्द्र 10 यहीपरि किस्म गुड़िक जड़े चाष भाई जड़े करे ताले हेक्टर प्रति आमको 40 रु 50 टन पर्यंत आमको अमल क्षमता रही। यार ओलुओ लगेवा समय आमे मई मास प्रथम सप्ताह आम जुलाई मास प्रथम सप्ताह पर्यंत आम लगे पारिबा। कहीं यही समय आम पाक मौसुमी वर्षा आसीगले आम बिलू को भल भाव चाष करनवा। चाष करदेला आम 90 सेंटीमीटर व्यवधान में कौन रसी पकाई बा बाणी दे आम हुड़ा को टेकी नवा। मंजी विशोधन हेले आम प्रथम आगे ओलुओ को छोट छोट खंड करके आगे काटिबा, कारण ये जो उन्नत किस्म मान रही एथिरे आमर पुआ प्राय देखा जाए नहीं। खंड गुड़िक आमर 400 रु 500 ग्राम हवा दरकार, ताहले आमको 5 केजी पर्यंत गोटे गोटे ओलुओ खंड मिलिबो। आ मंजी विशोधन तापरे करिबा। मंजी विशोधन करिया को हेले आमे कोन करिबा 1 केजी गोबर 1 लिटर गोमूत्र बा पानी ए 2 लिटर घोल होई जिवो। ए जो 2 लिटर घोल होई जिवो सेतरे आमे 2 ग्राम डाइथेनियम 45 जो डाइथेनियम 45 बा आमे ताकू कहूचे मांकोजेब बोलिकी एटा होची गोटे स्पर्शनाशी फिंपीनाशक। आउ गोटे कौन है ना 2 ग्राम नवा बाविस्टिन। ये जो बाविस्टिन टी होची हमर अंतर्भेदी फिंपीनाशक। ये दुईटा बजार को मिसिकी आसिलानी। 4 ग्राम सिक्सर नहीं पारिबा, ता व्यतीत आम 4 ग्राम इडोमिल नहीं पारिबा। 2 लिटर घोल सब जगह मिसई दबा। प्रति खंड गुड़ा को आम ये जो घोलटा प्रस्तुत कले ए पाखापाखि 4-5 केजी आमको 5 रु नहीं 10 केजी पर्यंत आमर ओलुओ ए विशोधन हो पार। ये जो 2 लिटर घोल ये खंड गुड़ा को आम कौन करवा 2 रु 4 दिन पर्यंत खरारे छाई सुखेदेवा। खरारे न सुखेकी छाई सुखेदेवा। आम जो 2-4 दिन सुखेदेला ये गोटे
आवरण सृष्टि होपर कौन करवा आम जो हुड़ा गुड़ा 90 सेंटीमीटर व्यवधान आम करें 90 गुणन 90 कि 90 गुणन 75 सेंटीमीटर आम लगेदबा आ ओलुआ फसल 60 ରୁ 70 दिन लगे 100% गछ बा 100% गछ बाहर आमको हाराहारी 70 दिन पर्यंत आमको समय लगी था। आम ये ओलुआ फसल जदि आम घास प्रचुर होची आम किसी मल्चिंग बा छादीकरण बा आच्छादीकरण करिकी आम घास दमन करिपारिबा। एथिपाई आम कौन करवा आजिकल विभिन्न प्रकार छादीकरण मटेरियल गुड़ा आसिलानी आम ये पॉलीथिन देकी करिपारिबा बा आम सुखिला घास देकी करिपारिबा बा आमर जार जोटी अधिका जंगल पाख अच्छी पत्र गुड़ा पड़ी से पत्र गुड़ा जब आम डायरेक्ट फोपाड़ी दबा आणिकी 6 इंच मोटार ताहले मध्य घास आमर कंट्रोल हो ये गला आपणकर आच्छादन बा छादीकरण कथा। आ जर परिचालना आमको बेसी किसी असुविधा हुए ना ओलुआ फसल कारण मई मसरे जदि आम लगौचे पाक मौसुमी वर्षा 7-8 दिन थरे थरे किसी दिन हो जाए तापर जदि भी 10 दिन पर आम देखिले वर्षा न हो आम थरे 2 थर 5 थर पानी देदेले प्राय आम जून मास पड़ी आसे जून 15 बेलू आमकर साधारणतः मौसुमी वर्षा आसी जाए तेणु मौसुमी वर्षा आसिले आम अक्टोबर पर्यंत आमको आ पानीर समस्या हुए ना। तेणु आउ गोटा कथा है जब एक्सेस पानी जमीज ये केयर रे आमर कौन हम ना कंद छड़ा रोग बा मूल छड़ा रोग बेले बेले देखा जाए। क्लेरोसियम रप्सी नामक एक फिंपी यही कंद छड़ा रोग होता है अधिका पानी हेले से कौन मूल जगार बा कोलार जगार तार जो गछटा आरंभ होती कंदरू जो लगी से जगह मानक ये आमर गोटे प्रकार मूल छड़ा रोग बा कोलार रट बा क्लेरोसियम रप्सी नामक एक रोग लगी था। ये गला जल परिचालना आ सार परिचालना बाबद को आम कौन करवा आमको ओलुआ गछ जेहेतु आमको 70 दिन लगुच गछ हाँपाई तेणुक आम कौन करवा ना 70 दिन ରୁ 75 दिन भितर आम प्रथम दबा 100% गछ बाहरी गला चेर बाहरी गला आम ताकू देकी टेकी नवा माटी टिके जो गुंडी घास होइतो सेगुड़ा दमन हो प्रति एमती एमती करके आम जो प्रत्येक सार 1 हेक्टर प्रति पाखापाखि 60 केजी नाइट्रोजेन 60 केजी फस्फरस आ 80 केजी पोटास को आम 3 दफा करके प्रति मास अंतर 75 दिन आउ पुणी मास हेले आम 105 दिन 135 दिन एमती करके आम 3 दफारे आम 1/3 करके आम दबा। जदि आपणकर अनुसार हिसाब से आम जमी चाष करिया पूर्व 5 केजी बोराक्स आ 5 केजी जिंक सल्फेट आ 5 केजी मैग्नेशियम सल्फेट आम जदि देदबा एमती आम 3 वर्ष जाके अनुसार अभाव आ रही आउ विशेष किसी रोग पोक ए देखा जाए ना। रोग पोक बाबद को पोक बाबद को आमको साधारणतः कि बेले बेले कैटरपिलर देखा जाए क्या भा बहुत रेयर केस रे माने नहीं नथिया भलिया। आउ गोटे है आमर रोग हिसाब से कोलार रट बा आमर मूल पाद छड़ा रोग बा मूल छड़ा रोग प्राय ही मंजी विशोधन कले आउ क्लेरोसियम रप्सी रोग देखा जाए ना। आउ जदि देखा जाए ताले डाइथेनियम 45 आउ कार्बानडाजिम ये दुईटा जो आमर अच्छी सिस्टमिक आ कॉन्टैक्ट फंजीसाइड या 2 ग्राम हिसाब से लिटर पानी पिछा आम जदि मूल स्प्रे करवा ताहले ये पुणी जो गछ मरी जाइथियो पुणी आउ गोटा गछ तादर बाहरी जीवो जेहेतु ये सीडो स्टेम गोटे स्टेम बाहरी पाकल होला पर आउ गोटा स्टेम बाहरी जाए तेणु एटा आमर आउ थरे जदि स्प्रे करदेवा से पुणी एते किछि अमल उपरे प्रभाव पकाए ना। बेले बेले कौन हुए जदि आमर कंटिन्यू ताकू दमन न कले ताले ये धीरे धीरे पाख गछ को व्यापी थाए तेणु आमको आगुआ आमको सतर्क होबाकू पड़िबो। दर्शक बंधु पनीपरिबारे थिबा जीवसार बा विटामिन आम शरीर गठन वृद्धि और तत्सहित यार क्षय को रोकने यथेष सहयोग प्रदान करे। तेबे ए सब भितर कंद जातीय फसलर बजार चाहिदा दिनकू दिन बढ़िबार लगी से आलू हेउ अथवा कंदमूल साकर कंदा हेउ अथवा बीटरूट ए सब कंद जातीय फसल मानकर थिबा जीवसार आम शरीर गठन वृद्धि पाई यथेष्ट आवश्यक। ए सब दृष्टि विचार करी आम चाषी भाई माने वर्तमान व्यापक एवं व्यावसायिक भितर ए कंद जातीय फसल चाष करुछंती। तेबे कंद जातीय फसल पाई कौन कौन सब भित्तिभूमि आवश्यक आसंतु नजर पकाइबा कंद जातीय फसल चाष। खोर्धार सफल युवचाषी मायाधर भुजबल कृषि तांकु देइछि नुआ परिचय। तांको बापा पूर्वरु
କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପଥକୁ ଅନୁକରଣ କରି ସେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କୃଷିକୁ ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସମନ୍ୱିତ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ଆଧୁନିକ ଉପାୟରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସମନ୍ୱିତ ଚାଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ସମୟରେ ଏକାଧିକ ଚାଷ, ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ, ଅଧିକ ଲାଭ। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ଏହା ତାଙ୍କର କୃଷିରେ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇଛି। ତା ସହିତ ତାଙ୍କର କୃଷିରେ କ୍ଷତି ଭରଣା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛି। ଯଦି ଗୋଟିଏ କୃଷିରୁ କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ତେବେ ଅନ୍ୟ କୃଷିରୁ ସେ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଋତୁକାଳୀନ ଫସଲ ମଧ୍ୟରେ ଆମ୍ବ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ, ଟମାଟୋ, କୋବି, ଛତୁ ଆଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ଋତୁକାଳୀନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପନିପରିବା ଏବଂ ଶସ୍ୟଜାତୀୟ ଫସଲ କରି ସେ ବେଶ୍ ଭଲ ଆୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କର ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି। ତାଙ୍କ ବାପା ପାରମ୍ପରିକ ଉପାୟରେ ଧାନ ଚାଷ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଧୁନିକ ଉପାୟରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ପଦ୍ଧତିରେ ଧାନ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ଗଛକୁ ଗଛ, ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ସଠିକ୍ ଦୂରତ୍ୱ ରଖି ସେ ଧାନ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କୁହନ୍ତି ଏହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କୃଷିରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସେ ସମସ୍ୟାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ସେ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ସମାଧାନର ବାଟ ବତାଉଛନ୍ତି ଆମର କୃଷି ବିଶେଷଜ୍ଞ। ସାର୍ ବାପା ଆଗରୁ ଧାନ ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଛୋଟ ଥିଲୁ, ତାପରେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିକି ଚାକିରି ବାକିରି ତ ଆମେ କରିପାରିଲୁନୁ। ବିଲବାଡ଼ି କାମରେ ଲାଗିଲୁ ବାପାଙ୍କ ସାଥିରେ। ବାପା ଯେମିତି ଏଇ ଧାନ ଚାଷ ହେଲା, ଏ ଫସଲ ଟିକେ ହେଲା, ପନିପରିବା ଏମିତି ସବୁ କରି ଆମ୍ବ ଚାଷ ବି ଲଗେଇଛୁ ହର୍ଟିକଲଚର ଇଏରୁ। ଆଉ ପ୍ରତି ରବି ଫସଲରେ ଫସଲ ହୁଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ହୁଏ, ଟମାଟୋ, ଭେଣ୍ଡି, ବାଇଗଣ, ଏପଟେ କୋବି ଫୋବି ଲାଗେ। ଆଉ ଏ ସବୁ ବର୍ଷ ବି ଧାନ ଧାଡ଼ିରେ ଶ୍ରୀ ପଦ୍ଧତିରେ ଧାନ ରୁହାଏ। ଆଉ କେମିତି ଯେ କମ୍ ଧାନ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ତା'ର ଦୁଇ ଗୁଣା ଅଧିକା ଧାନ ହେଉଛି। ଆସନ୍ତାକୁ କେମିତି ଆମ ସତିରେ ଆମ ସକାଶେ ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ଚାଷୀ କେମିତି ଅଧିକା ଲାଭବାନ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ରୋଡ଼ କୋର ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଧାଡ଼ିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଫସଲ କରନ୍ତୁ, କରିକି ଆଉ ଅଧିକା ଯିଏ 5,000 ପାଉଛି ସେ କେମିତି 10,000 ପାଇଲେ ତା ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇସବୁ ଆମେ ଉନ୍ନତି କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀ କେମିତି ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ରୋଡ଼ କୋର ସାଇଡ଼୍ରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇକି ଏଇ ଯୋଜନାରେ ବାପାଙ୍କ ସାଥିରେ ରହି ଯୋଜନା ଚଲେଇଛୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଧରନ୍ତୁ ଧାନ ଫସଲ କରିଛୁ, ବାଇଗଣଟି କରିଛୁ, ରୋଗ ଲାଗିଲା ସାର୍, ଆମେ ତ ଟିକେ ଜାଣିନୁ। ସେ ଯେଉଁ ବେଗୁନିଆ ଆମର ଏଠୁ 10 କିଲୋମିଟର ସାର୍ ବ୍ଲକ, ସେଠି ଗଲେ ଆମର କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ବେଗୁନିଆରେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସାର୍ ସେଠି ଆସି ସେମାନେ ଆସି ଶାଶୀ କହିଲା ମୋତେ ଆସି ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତି। ଦେଖି ପନିପରିବା ଔଷଧ ଯାହା ଲାଗେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ସାର୍ ଯାଇ ଯେଉଁଠୁ ସେ ସାର୍ ଲେଖନ୍ତି ନେଇକି ଆସି ସ୍ପ୍ରେ କରୁ। ସାର୍ ଫସଲ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ରୋଗ ପୋକ ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ ସାର୍ ଆଲୋକ ଯନ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁଠି ଅଛି ବିଲରେ ସେଠି ଆଲୋକ ଯନ୍ତା ଲଗାଇଲେ ସାର୍ ପୋକ ସବୁ ପଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ ଔଷଧ ଦରକାର ନାହିଁ ସାର୍। ତାପରେ ଧାନ ପାଇଁ ଯଦି ଆମର ବିଶେଷ କେମିତି ଜୈବିକ ଉପରେ ଅଧିକା ଫସଲ ହେବ ଆଉ ରାସାୟନିକ ସାର କମିବ, ସେଥିପାଇଁ ବି ସାର୍ ଆମର ବି ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି। କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ରୋଗପୋକର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ରୋଗପୋକ ଦୂର ପାଇଁ ସେ ଆଲୋକ ଯନ୍ତା ବସାଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ ଅପେକ୍ଷା ଏହା ଜୈବିକ ଉପାୟରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି। ଜୈବିକ ଉପାୟରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ବାଟ ବତାଇଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଜୈବିକ ଉପାୟରେ କୃଷିକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ସଫଳ ଚାଷୀ ସମନ୍ୱିତ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ପନିପରିବା ଏବଂ ଶସ୍ୟଜାତୀୟ ଫସଲ ସହିତ ପୋଖରୀ ଖୋଳିଛନ୍ତି, ମାଛ ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷଜ୍ଞ ତାଙ୍କୁ ବାଟ ବତାଇଛନ୍ତି କିଭଳି ପୋଖରୀର ଯତ୍ନ ନିଆଯିବ, ମାଛ ଚାଷ କିଭଳି କରିବେ, ଏ ସବୁ ଦିଗ ପ୍ରତି ସେ ଯତ୍ନବାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗକୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବାରୁ ମାଛ ଚାଷରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବେଶ୍ ଭଲ ଆୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଯେ ସେ ନିଜେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବେ ତାହା ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଫଳତାର ବାଟ ଦେଖାଇବେ। ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ କୃଷି ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ କୃଷି କରିବେ, ଏହାକୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମାୟାଧର ଗୋ ପାଳନ କରନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଗୋବର ଜୈବିକ ଖତ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏଠାରେ ସେ ଗୋବର ଗ୍ୟାସ୍ଟେ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଯେଉଁ ଇନ୍ଧନ ବାହାରୁଛି ସେଥିରୁ ସେ ତାଙ୍କର ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ତାଙ୍କର ଜାଳେଣୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି।
आठारू भल कथा हेउछि ए गोबर गैस रु उत्पादित खत को से जमी रे व्यवहार करुछंती जहाँकि एक उत्कृष्ट जैविक खत। वर्तमान कृषि रे पूर्व अपेक्षा अधिक आय हेउछि। वर्ष को से प्राय 2-3 लाख रु अधिक टंका आय करिबारे सक्षम होई पारिछंती। कृषि रे हुई जहाँ किछि आय हेउछि सेथिरु सुरुखुरे परिवार प्रतिपोषण सहित पिलामानंकर उच्च शिक्षा निजर भविष्यत पाई किछि संचय करिबा एवं तांको जीवन को आहुरी सहज करिबारे से सक्षम होई पारिछंती। कृषि तांको जीवन रे परिवर्तन आनिछि। ए परिवर्तन तांको मुहरे हस फुटाइछि। कृषि रे जे सफलता रहिछि ताहार सद्यतम उदाहरण हेउछंती आजिर ए सफल चाषी मायाधर भुजबल। जणे जे केवल चाकरी करी सफलता हासिल करि परिबो एवं जीविका निर्वाह करि परिबो ताहा नुहे। कृषि रे मध्य सफलता रहिछि। कृषि रे मध्य भल आय रहिछि। जणे कृषि को जीवन जीविका भावे ग्रहण करी से सफल होई पारे तार एक नुआ उदाहरण सृष्टि करिसंती आजिर एही सफल चाषी मायाधर भुजबल। दर्शक बंधु, खाद्य वस्त्र बासगृह भली मौलिक आवश्यकता मानक भितरे खाद्य होछि आम समस्तंकर प्रधान एवं मुख्य आवश्यकता। सभ्यता आरंभ क्रम विकास सहित कृषि मनीष मानक सहित अंगांगी भाव जड़ित एवं कृषि विकास होछि आम समस्तंकर एकमात्र लक्ष्य। सरकारी और बेसरकारी प्रत्येक स्तर में आम चाषी भाई मानक सशक्त सुदृढ़ और आर्थिक दृष्टि स्वावलंबी करने सहित एक उन्नत कृषि भविष्य गठन करने आम सब चेष्टा कर आसुचु। तो प्रत्यक्ष और परोक्ष भाव में कृषि संपर्कित किसी खबर आम प्रसारण करूँ। आम स्वतंत्र विभाग में आसतु नजर पकाइबा कौन रही आज कृषि खबर। वर्तमान लोकंक मध्यरे छतुर चाहिदा द्रुत गति रे बढ़िबार लागिछि। लोक माने सेमानंकर खाद्य रे छतु को अंतर्भुक्त करूछंती कारण छतु खाइबा अत्यंत स्वादिष्ट। एहा व्यतीत एहा अनेक पोषक तत्व रे मध्य भरपूर अटे। जेउठारे छतु हेउछि ताहा हेउछि उद्यान कृषिर नगद फसल जहा अधिक फसल लाभ दिए। देश रे छतुर चाहिदा वृद्धि हेतु कृषक माने एहार चाष प्रति आकर्षित हेउछंती। एहा वर्ष सारा चाष करा जाई पारे। आमे आपनकु छतु चाष करिवार सहज कौशल कहिबु। एही कौशल व्यवहार करी छतु चाष लाभप्रद होइथाय। पॉलिथिन बैग कौशल एवं ट्रे कौशल अंतर्भुक्त करी आपण लाभ पाई परिबे। एही कौशल गुड़िक ग्रहण करी आपण छतुर उत्तम अमल पाई परिबे। विभिन्न खाद्य रे छतु व्यवहार करा जाए। सुखिला छतु मध्य आगर एवं सूप तैयारी रे व्यवहृत हुए। रोजगार विषय रे कहिबा जदि छतु व्यवसाय कृषक मानक पई एक भल विकल्प। ओडिशा चाषी निकट रे एबे कला कुकुड़ा कड़कनाथर चाहिदा बढ़िबार लागिछि। भारत रे चाष हेउथिबा एही देशी प्रजातिर कुकुड़ा को ओडिशा जलवायु रे चाष करिबा दिगरे पदक्षेप निया जाउछि। एबे अनेक चाषी एही कुकुड़ा चाष करी बेस लाभ मध्य उठाई पारुछंती। प्रारंभिक गवेषणा परे जणा पड़िछि जे एही प्रजातिर कुकुड़ा ओडिशार जलवायु सह भल भाबे तिष्ठि रही पारुछंती। वार्षिक हाराहारी 130 पर्यंत अंडा देउथिबा बेले मांस उत्पादन भी अधिक रहुछि। एही कुकुड़ांकर स्वास्थ्य पई एहा बेस उपयोगी बोली वैज्ञानिक माने कहिसंती। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ रे कड़कनाथ प्रजातिर कुकुड़ा चाषी पाखरे बेस आदृत होइछि। कड़कनाथ प्रजाति कुकुड़ार गोड़ ठारू मुंड संपूर्ण कला, रक्त मांस अंडा भी कला रंगर। अंडा गोटेर मूल्य ओडिशा बाजार रे 50 टंका लेखाएं रहुछि। कुकुड़ा मांस किलो पिछा मूल्य 600 रु 1000 टंका मध्यरे रहुछि। स्वास्थ्य पाई मध्य एहा बेस उपयोगी। मेलालिन परिमाण अधिक रहुछि एही कुकुड़ांकर। बनराज और अन्य कुकुड़ा तुलन में यार कोलेस्ट्रोल स्तर कम रहुछि। एही प्रजातिर कुकुड़ा वार्षिक 120 रु 130 अंडा देउछंती। एमानंकर खाद्य परिचालन खूब भल और एमाने खूब शीघ्र बढ़ी थांती। मात्र 100 रु 125 दिन मध्यरे एमानंकर ओजन 1.24 किग्रा जाय वृद्धि पाई थाए। एहा खूब अहितकारी और असुविधाजनक परिस्थिति रे मध्य बेस भल भावरे बढ़ी पारिबे। एहाकू कम जागा दरकार होइथाय, तेणु घर अगणा रे मध्य रही पारिबे। एहार मांस स्नायुजनित रोग और होमियोपैथी औषध तैयारी रे कार्यकारी हुए। एहा छड़ा
एमानंक मांसरे बहुमात्रा विटामिन आमिनो एसिड और प्रोटीन थाए। कड़कनाथ चाष करी रोजगार करंतु लक्षाधिक टंका। कृषि भली जीविका को आपणे नहीं सफलता पाइथिबा ए चासी भाई जनक हेउछंती सरजू साहू। संबलपुर जिलार नाटीतल ब्लॉक रो उपरमुंडा ग्राम रे तांकर घर। 5 एकर जमी रे से समन्वित कृषि करुछंती। से गोपालन, कुकुड़ा पालन, फल चाष और छेली पालन इत्यादि करुछंती। से आंब बगीचा मध्यरे पनीपरिबा चाष मध्य करुछंती। बिक्री बटारे कौनसी असुविधा नहीं। निकटस्थ बाजार रे तांकर उत्पादित द्रव्य को बिक्री करुछंती। एथिरे तांको सरकार सहायता जोगाई दैछंती। से चाषबास करी निजर और घरर समस्त खर्च वहन करि पारुछंती। निजर सफलता संपर्क रे से कहंती 5 एकर जमी रे चाष हिसाब रे इंटीग्रेट फार्मिंग हिसाब रे चाष करूची। मोर बंध एक अच्छी, गाई अच्छी, छेली अच्छी, कुकुड़ा अच्छी, फल चाष अच्छी, आंब बगीचा रे पनीपरिबा भी चाष होची। जेते माने आमर ये भितर चाष हो जहाँ कि मार्केट करवा लगी कौन सी असुविधा हो नहीं। आउ ये इंटीग्रेट फार्मिंग हिसाब से मत सरकार लक्ष टंका सहयोग भी मिली। चाष जो असुविधा होगा कथा मु कौन सी असुविधा सम्मुखीन हो नहीं। मत सरकारी लोक मैंने आसी सहयोग देउछंती। ये इंटीग्रेट फार्मिंग रु मु वर्ष को जहाँ कि आय करुँची ये आय साहाय्य आमर भरण पोषण समस्त छुआ पढ़ा खाइबा पेबा पिंधवा उड़वा जहाँ किसी दरकार पड़ी ताहा आराम से हो पारुजे। दर्शक बंधु विभिन्न कृषिजात द्रव्य मानकर बजार रे उपलब्धता एवं सेगुड़िकर आवश्यकता बा चाहिदा ही यार बजार दर स्थिर करिथाय। आ सेहिथिपाई बजार दर असंतुलित थाए। तेबे अनेक समय बजार दर संपर्कित ज्ञान अभाव आम चाषी भाईटे अभावी बिक्री बटार सम्मुखीन हुए और यही समस्यार समाधान गोटे मात्र बाट होउछि बजार दर संपर्क में यथेष्ट ज्ञान रखा। सेहिथिपाई तो आम आम कार्यक्रम में विभिन्न कृषिजात द्रव्य पनीपरिबार बजार दर प्रसारण करूँ। आसंतु बजार आड़े बुली आसिबा देखि नेबा विभिन्न कृषिजात द्रव्य मानकर बजार दर। भेंडीर क्विंटाल पिछा बजार दर बांकी बजार रे 1800 रु 2200 टंका, डोंगुरीपाली ठारे 5500 रु 6000 टंका, पानीपोष ठारे 6000 रु 6400 टंका, कोरापुट ठारे 2800 रु 3000 टंका। सेही भले काकुडीर क्विंटाल पिछा बजार दर बारीपदा ठारे 4000 रु 4500 टंका, गड़बंगा ठारे 3000 रु 4000 टंका, हिंदोल ठारे 4500 रु 5000 टंका एवं कटक ठारे काकुडीर क्विंटाल पिछा बजार दर 2000 रु 2500 टंका मध्य रही। अनुमान करा जाउछि राज्यर पाग मेघुआ रहिबा सहित केतेक स्थान रे हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा हेबार संभावना रही। आजिर तापमात्रा सुंदरगढ़ ठारे सर्वनिम्न 26 डिग्री सेल्सियस रु सर्वाधिक 31 डिग्री सेल्सियस, पुरी ठारे सर्वनिम्न 27 डिग्री सेल्सियस रु सर्वाधिक 31 डिग्री सेल्सियस, कोरापुट ठारे सर्वनिम्न 22 डिग्री सेल्सियस रु सर्वाधिक 26 डिग्री सेल्सियस एवं नयागढ़ ठारे सर्वनिम्न 25 डिग्री सेल्सियस रु सर्वाधिक 31 डिग्री सेल्सियस मध्य तापमात्रा रेकर्ड करा जाइछि। दर्शक बंधु परिशेष एक उन्नत कृषि भविष्य गठन करने दिगरे आम निरंतर प्रचेषा कर चाषी भाई मान समस्यार त्वरित समाधान सहित यार सामग्रिक विकास और भिन्न भिन्न दिग को स्पर्श करने आम सब चेष्टा कर तथापि आपण मैंने यह कार्यक्रम को सुंदर और संगठित करेंगे आपण मान दुई धाड़ी चिठी सहित अनुरोध करने चाहिए। आज कार्यक्रम आपन को किभली लगी से संपर्क में आमको चिठी लिखिए, आमको उत्साहित निश्चित भाव में करेंगे। आमको चिठी लिखार ठिकाना है कृषि दर्शन मार्फत दूरदर्शन केन्द्र पोस्ट सैनिक स्कूल भुवनेश्वर 751005। आमको मेल कर ठिकाना है kdbbsr@hotmail.com। दर्शक बंधु आज तो समय सरी सारी पुणी देखा आउ गोटे नुआ अध्याय आपण मान हित उद्देश्य कृषि दर्शन गोटे नुआ अध्याय को नहीं से पर्यंत आम सभी को विदाय दिंतु। रोचु नमस्कार।